everyone, welcome back to Equipoise classes and I Surbhi Gupta welcome you all in our Mission CUET series. Mission CUET 2024 के नाम से प्लेलिस्ट भी everybody पार्ट 47 यानी 47th वीडियो पे हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से उस प्लेलिस्ट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो चुकी है, आईडी कवर हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बचा था, मैंने लास्ट के लिए रखा था। सो दिस इज द final week of Mission CUET series guys, and this week is dedicated to microeconomics. क्यों ये लास्ट में रखा था? क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि बहुत बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिविजन चाहिए, बिकॉज दीज वीडियोज आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वीडियोज। कैसे? क्योंकि इनमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रही, ताकि जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो आपके दोबारा रिवाइज हो जाए। एंड अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं आगे, तो फटाफट से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जस्ट सब्सक्राइब गाइस, नोटिफिकेशन बेल हिट करो ताकि हर बार मेरी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर making me who I am right now, and I am really truly grateful to each of my subscriber. Now we also have a dedicated Telegram group, everybody. You can go, I'll link it in the description box. You can go and join that Telegram link and Telegram group join कर लो। resources आएंगे, बहुत कुछ आएगा अभी, उस पर मैं बहुत एक्टिव होने वाली हूँ and मैं बहुत resources आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। So just don't wait, अब भी ज्वाइन करो फटाफट से, उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर लेना। ओके, सो गाइस आज का हाईलाइट होने वाला है अगेन, दिस इज यूनिट 1 ऑफ योर CUET। कहाँ से मिलता है? मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो, cuet.samarth.ac.in पे आपको ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वहीं पर ये सारा सिलेबस है आपका। एंड लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? So when you have limited resources, you know that you have limited resources किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के पास हो। क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, so we would say कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको से दो गुड्स बनाने हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, आपको दो चीजों में डिसाइड करना है, फूड प्रोडक्शन कर सकते हो या नंबर ऑफ कार्स। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज करके, मतलब आपके जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे यूज करके मैक्सिमम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो फूड का और कार का। जैसे ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग एवरीबॉडी, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये रेड कलर की लाइन इज नथिंग बट maximum combinations, the combinations which are being made of food and of cars which have been made after exhausting all the resources। ठीक है, लेकिन जो अंदर है, जो अंदर एरिया है, सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पे भी कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, या हम कोई और पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, 100 फूड हो रहा है यूनिट और 10 यूनिट कार बन रही है ये पॉइंट पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या कमी है? यहाँ पे अभी भी आपके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। या तो आप सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करके इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, अभी यहाँ आ सकते हो, कार्स 25 कर सकते हो, या फिर आप सारे रिसोर्सेज यूज करके यहाँ आ सकते हो, और बेस्ट आप कहीं भी पॉइंट पे मूव कर सकते हो। जब भी आप इस लाइन पे मूव करोगे कहीं भी कर्व पे, तो ये कर्व पे जो पॉइंट्स हैं वहां पे आप जो कॉम्बिनेशन बता रहे हो वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते क्योंकि अब इससे ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचे। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है ये बाहर है, जैसे ये अनअटेनेबल पॉइंट कहा जाता है। वी कैन नॉट अटेन दिस पॉइंट बिकॉज सॉरी वी डोंट हैव रिसोर्सेज, बट व्हाट इफ देयर आर ग्रोथ इन रिसोर्सेज? सो इफ यू हैव ग्रोथ इन रिसोर्सेज then this possible PPC of production possibility curve will shift rightwards। okay, then अगर आपका पहले यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ पे आपका P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है, अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाए और आपका PPC शिफ्ट हो जाए, आगे शिफ्ट हो जाए रिसोर्सेज की ग्रोथ की वजह से, तो आप ये P बना सकते हो, तो ये अटेनेबल है। ठीक है, लेकिन अभी ये अटेनेबल नहीं है। Okay, those are the basics. Then let's see the maximum amount of bread that can be produced in an economy for a given amount of butter. This is butter, not better. Will be represented at। ठीक है, तो क्या बोला है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेड जो बन सकती है गिवन अमाउंट ऑफ बटर पे, वो कहाँ पे पता होनी चाहिए आपको? अ पॉइंट बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? नो। अ पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? अ पॉइंट outside? नहीं। So maximum amount of bread can be produced for a given amount of
बटर, गिवन अमाउंट ऑफ बटर से मैक्सिमम ब्रेड कितनी बन सकती है, ये हमें पता चलेगा गाइस, ये हमें पता चलेगा ऑन अ पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट। मैंने बताया ना वो मैक्सिमम बता रहा है कि गिवन अमाउंट ऑफ बटर है, से ये बटर है, ये ब्रेड है, ठीक है। अब बटर का अमाउंट ये गिवन है, अब इस पे इस पॉइंट पे इतना 10 यूनिट्स बटर है, 10 यूनिट्स बटर पे मैक्सिमम ब्रेड कितनी बन सकती है, ये हमें बताएगा पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। गॉट योर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी इज नथिंग बट कमी होना किसी चीज की। जैसे अबंडेंस होता है, अबंडेंस मतलब बहुत सारा होना, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। कमी क्यों होती है? क्योंकि इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमें कितना ही चाहिए। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहते हैं कि हमें हमेशा ज्यादा चाहिए होता है। इसको इकोनॉमिक्स में मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस भी कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक में, कि आपकी प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक है। मैं आपको आज बोलूं 10 चॉकलेट्स ले लो, मैं आपको बोलूं 20 ले लो, आप क्या बोलोगे? 20 लो, ठीक है। कुछ भी है, हम ज्यादा चाहते हैं। हमारी वांट्स जो है ना वो कभी खत्म ही नहीं होती। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, आपने बोला कि मुझे कोई गेम चाहिए, मैं आपको वो गेम ले दूं, अब आपको नेक्स्ट कुछ और चाहिए, मैं आपको वो भी ले दूं, नेक्स्ट आपको कुछ और चाहिए। सो दिक्कत है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है एंड उसमें जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ में अगर आपको अपने लैंग्वेज में समझना है, सो यू बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी पॉकेट मनी आपका रिसोर्स है, पॉकेट मनी लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड पॉकेट मनी में से यू हैव टू डिसाइड कि मैं पार्टी करूं, मैं बुक खरीदूं, या मैं जाके छोले भटूरे खाऊं। इट इज अप टू यू टू डिसाइड, है ना। सो दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से स्कैरसिटी यानी कमी होती है, और कमी की वजह से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब मुझे चूज करना है, ठीक है। अगर मेरे को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना होती या स्कैरसिटी नहीं होती, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते वांट्स की तरह, तो जिंदगी में किसी को प्रॉब्लम ही ना होती इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि हर किसी को वो मिल रहा होता जो उसे चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। करेक्ट। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में से डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हिच नेक्स्ट ब्रिंग्स अस टू अगेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो हमने पढ़ ली थी पिछली वीडियो में, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज डिमांड फॉर रिसोर्स इज इक्वल टू सप्लाई, नो। डिमांड फॉर रिसोर्स इज लेस देन सप्लाई, नो, डिमांड लेस नहीं है, डिमांड फॉर रिसोर्सेज मोर than supply, and demand of resource is equal to or less. No, this is also not scarcity. Scarcity होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा है रिसोर्सेज की, यानी अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैरसिटी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है एवरीबडी जब हम किसी को, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है कोई भी, नॉट इन दैट सेंस कि आप अच्छा बोलो, हम वो नहीं बात कर रहे। इकोनॉमिक्स में एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव कब कहते हैं कि इतनी बारिश आज हुई है, ठीक है, तो ये फैक्ट है, ऐसा हो गया है, दिस इज फैक्ट, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब मैं बोलूं इतनी बारिश होनी चाहिए, what should happen or what ought to be happen, that is normative, that is what we are giving suggestion कि it should happen। अब it will happen, it will not happen, हमें नहीं पता, फैक्ट नहीं है, हम बस बोल रहे हैं it should happen, ठीक है। So I hope you get the context everybody. So scarcity देख लो, scarcity is basically problem of choice, हमने अभी देखा। तो A क्या है? A3 है। Then normative statement based on value judgment, ठीक है, आपकी value judgment पे कि ऐसा होना चाहिए। B4 है positive statement based on facts। C1 है and what to produce is a central problem। D2 है। Let's figure out where this option is, ठीक है। So 3, 4, 1, 2. Let's see 3, 4, 1, 2. I can see option B is the correct answer, everybody. Okay. Let's see the next question. The problem of scarcity arises due to, अब देखो दो क्वेश्चन दोनों अलग अलग सेंस में पूछे गए हैं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉब्लम क्या होती है, हमने देखा था स्कैरसिटी क्यों होती है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, नो। अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ही ना होती है। लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमन साइकिल में पॉसिबल ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एवरीबडी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ दिस वीडियो। यू हैव टू लाइक if you like it, you please dislike if you don't like it, but at least show that response, I mean give some response so that I am sure कि क्या चल रहा है।
एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक देख लिया है मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, प्लीज एक हार्ट इमोजी छोड़ के जाओ, सो दैट आई नो कि आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है। एंड दिस इज अ स्पेशल सरप्राइज कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। दिस वीक वी आर कंप्लीटिंग मिशन सीयूईटी सीरीज एंड वेरी सून एवरीबडी सीयूईटी स्प्रिंट बैच जैसे आप जानते हैं आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 अप्रैल से, लेकिन वो कहाँ आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्लासेस कैसे आ सकती हैं, क्या प्राइस रहने वाला है, ये सब आपको बहुत जल्दी रिवील होगा। So just stay tuned, everybody. And as towards the end, also, I would again like to mention I am grateful to each and every one of you for making me who I am today. And guys, all the very best for all your exams and just rock it. Go rock, and I'll see you tomorrow.